क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए जुड़ते हैं बायोलॉजी के चैप्टर के साथ क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस, और हम ट्रांसपोर्टेशन पर चल रहे थे। सो लेट्स प्रोसीड ट्रांसपोर्टेशन विद वीजे, और बजाते हैं फिर से बायोलॉजी का डीजे। और मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से बायोलॉजी को लेकर आया। इन प्रीवियस क्लास हमने पढ़ा कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन होता है, और हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, ब्लड कंपोनेंट्स क्या है। ये सारा एलिमेंट्री आइडिया विद कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एंड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम वी हैव डन इन द प्रीवियस क्लास। सो इन डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, that's a important feature in case of mammals and birds. So if we go through that, so first is the transportation in between heart and lung. हार्ट और लंग्स के बीच में है ये। इन दिस, हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी that carry deoxygenated blood from heart to lungs. हार्ट के राइट वेंट्रिकल से, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल of heart, pulmonary artery carries deoxygenated blood to lungs. Similarly, from lungs, pulmonary vein carry oxygenated blood from lungs to heart in the left atrium. In left atrium, pulmonary vein will open. अब यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज all arteries carry oxygenated blood generally, but exception is pulmonary artery that carries deoxygenated blood. Similarly, all veins carry deoxygenated blood generally, but pulmonary vein carries oxygenated blood. तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के लिए, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको नोटिस कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट सर्कुलेशन, फर्स्ट पाथवे, and that is from between heart and lungs, and that is named as, इसको नाम देते हैं हम pulmonary circulation. That is named as pulmonary circulation. Similarly, सेकंड चक्कर की बात करते हैं, दूसरे चक्कर की, हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स। So from heart, aorta carry oxygenated blood from हार्ट के भी लेफ्ट वेंट्रिकल से, फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट, एओर्टा कैरीज oxygenated blood to body parts, upper and lower both. Similarly, from body parts, vena cava, these carry oxygenated blood and open into the right atrium of heart. हार्ट के राइट अट्रियम में खुल जाती।
So this is how the second circulation will complete between heart and body part, and that is named as systematic circulation. That is named as systematic circulation, and total is named as double circulation. In last class, I gave you the total coverage on the basis of diagram by showing different auricles and ventricles. This time I gave you the flow chart. So in any form, you can explain if question is asked. I think you have understood well. इसे आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा. अब जो बुक में आपको डायग्राम दे रखा है, अब उसके बेसिस पर इसको फोकस करते हैं, इसकी बात करते हैं. सो सॉरी, लेट्स फोकस व्हाट इज गिवन इन द बुक. तो अब बुक के ऊपर फोकस करते हैं. अब ध्यान से आप देखेंगे, सो दिस इज द डायग्राम, और जो कुछ भी हमने बात की है सब इस डायग्राम के अंदर मेंशन है. देखिए, ध्यान से आप देखेंगे. सो इन दिस you will find all the you will find all the necessary labelings regarding this, starting from aorta. तो अब आप देख रहे हैं दिस इज aorta, और aorta से ये बॉडी पार्ट्स को, टू बॉडी पार्ट्स ब्लड जा रहा है. इसका मतलब ये आपका क्या है, ये जहां से ब्लड जा रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल है. ये रहा, यहां से ये ब्लड एओर्टा के थ्रू जा रहा है. ये आप देख रहे हैं, दिस इज एओर्टा, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा अराइज कर रही है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू नीड टू नो. अब इसी तरीके से आप देखेंगे तो दिस इज वेना कावा, and that is from upper body, that is named as superior vena cava. सुपीरियर वेना कावा अपर बॉडी पार्ट से ब्लड लेकर आती है, एंड इट विल ओपन इनटू राइट अट्रियम. ये कहां आकर खुलती है, राइट अट्रियम में आकर खुलती है. तो आप देख सकते हैं हियर, ये ब्लड लेकर आ रही है और राइट अट्रियम में खुल रही है. तो ये हिस्सा जो है आपका, ये पूरा राइट अट्रियम है. और इधर से आप देख रहे हैं ये लोअर पार्ट से लेकर आ रही है, जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, और ये भी लोअर पार्ट से ब्लड आकर राइट अट्रियम में खुल रही है. तो डायग्राम ये आपका लेबलिंग करने के लिए भी आता है. इसको अच्छे तरीके से आप समझें कि जहां भी वेना कावा खुलेंगी दोनों आकर, वो तो आपका राइट अट्रियम होगा, और जहां से एओर्टा बाहर निकल रही है ब्लड लेकर, वो आपका लेफ्ट अट्रियम होगा. अब इसी तरीके से आप देखिए पल्मोनरी आर्टरी. ये पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं वो लंग्स को ब्लड लेकर जाती हैं. अब ये देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी आपकी यहां से निकल रही है. इसको डिफरेंट कलर से मैं आपको शो करता हूं. देखिए, ये पल्मोनरी आर्टरी यहां से निकल रही है. ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ये एरो पूरा पल्मोनरी आर्टरी के लिए जा रहा है. सो दिस इज राइट वेंट्रिकल. ये हिस्सा हमारा क्या है, राइट वेंट्रिकल है. तो जहां से पल्मोनरी आर्टरी अराइज हो रही है वो राइट वेंट्रिकल है. ये बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम. ये बहुत आता है. केस स्टडी बेस्ड की बात कर लें आप, चाहे 1 मार्क, चाहे 2 मार्क, चाहे 3 मार्क, चाहे 4 मार्क, 5 मार्क, किसी भी तरीके के क्वेश्चन में ये आपको मिलेगा. तो पहला आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है आपको, एओर्टा के लिए आइडेंटिफिकेशन, एओर्टा के लिए आप देखेंगे तो एओर्टा विल कम फ्रॉम
लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद आप देखेंगे वेना कावा, वेना कावा दोनों ही राइट अट्रियम में खुलेंगे, चाहे आप इंफीरियर वेना कावा की बात करें या सुपीरियर वेना कावा की बात करें। उसके बाद एओर्टा को आप देख लिया, आपने वेना कावा को देख लिया, आप बात करते हैं पल्मोनरी आर्टरी की। तो ये आप ब्लू वाला एरो देखिए, पल्मोनरी आर्टरी के लिए है, और पल्मोनरी आर्टरी कहां से निकल रही है? राइट वेंट्रिकल से। अब आप लास्ट में देखेंगे तो फिर मैं कलर चेंज कर देता हूं, यू विल नोटिस दैट पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन अपने सिक्रीशंस, अपना जो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये किस में कैरी करती है? ये आपका कैरी करेगी लेफ्ट अट्रियम में। इस तरीके से चारों चैम्बर्स में अगर आपने ये मेन मेन पॉइंट्स भी दिमाग में रख लिए तो आपको बढ़िया मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब मैं इसको आपको शेयर कर देता हूं, इसका क्यूआर कोड, ताकि आप इसे प्रिजर्व कर सकें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सभी इसको समझा तो देते हैं लेकिन इस हार्ट के डायग्राम के साथ मैक्सिमम नहीं बताते, क्योंकि यही एग्जाम में आता है एज इट इज, और मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, इसलिए आपको इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। सो यू कैन स्कैन एंड गेट द पिक्चर ऑफ दिस, आई थिंक यू कैन डू। आपने कर लिया होगा। चलते हैं फिर आगे की तरफ। अब आपने इसमें समझा कि किस तरीके से हार्ट से ये सारी चीजें सिस्टमैटिक सेक्शनल व्यू है, ये जो आपने समझ लिया है। हमने अच्छे तरीके से डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा, तो किस किस तरीके से हार्ट से ब्लड का मूवमेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ होता है, वापस बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ होता है, कैसे लंग्स की तरफ होता है, और वापस कैसे वापस हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट की तरफ होता है। अब आगे की बात करते हैं, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। अब हम इसको डिफरेंट तरीके से समझते हैं। अब बात करते हैं वन कार्डियक साइकिल की, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर बोर्ड एग्जाम। देखिए, कार्डियक साइकिल और वन हार्ट बीट और वर्किंग ऑफ हार्ट। सो वी आर गोइंग टू नो अबाउट धड़कन। तो जो पंपिंग ऑफ हार्ट है, that depends upon टू की कॉन्सेप्ट्स। ये दो की कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करती है। फर्स्ट इज सिस्टॉल एंड सेकंड इज डायस्टॉल। दीज आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्किंग और पंपिंग ऑफ हार्ट। इन केस ऑफ सिस्टॉल, सिस्टॉल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, इधर वेंट्रिकल्स और ऑरिकल्स। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का सिकुड़ना, यह कहलाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन और सिस्टॉल। डायस्टॉल इज बेसिकली रिलैक्सेशन और एक्सपेंशन ऑफ हार्ट चैम्बर्स, सो दैट इज नेम्ड एज डायस्टॉल। अब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात एक आप ध्यान में रखेंगे, एंड दैट इज व्हेन heart having the phase of diastole during receiving of blood through veins। जब भी हार्ट के ये चैम्बर वेन से ब्लड रिसीव करेंगे
और फ्रॉम अट्रिया। वेन से तो अट्रिया करेंगे और अट्रिया से आपका वेंट्रिकल्स करेंगे। इस तरीके से जब भी वेंट्रिकल्स ब्लड रिसीव करेंगे अट्रिया से या अट्रिया ब्लड रिसीव करेंगे वेन से, दोनों ही कंडीशन में हार्ट के चैम्बर्स जब उनमें ब्लड भरेगा तो वो फैलेंगे, उनका वॉल्यूम बढ़ेगा और उसी को हम डायस्टोल नाम देते हैं। सिस्टोल होगा जब when there is ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, जब ब्लड का ट्रांसपोर्ट होगा तब हार्ट चैम्बर्स हमेशा सिकुड़ेंगे। अब हार्ट चैम्बर्स सिकुड़ने के समय पर यह काम ट्रांसपोर्ट का होगा और डायस्टॉल के समय पर रिसीव करने का काम होगा ब्लड का। और ये दोनों की कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने हैं, समझने हैं, बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखने हैं। इसी के बेसिस पर ये सारी की सारी फंक्शनिंग डिपेंड करती है। वापस हार्ट के एक रफ स्केच को बनाकर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू को आपको समझाना चाहता हूं। लेट्स फोकस ऑन दिस पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिस इज हार्ट, दैट इज एपेक्स, और एपेक्स की तरफ मैंने आपको बताया था। अब आप इसके पार्टीशंस बना दें। ये अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसके बाद हमने बनाया था अट्रियल सेप्टम, एंड देन वी डेवलप वेंट्रिकुलर सेप्टम। और इस तरीके से हार्ट 4 चैम्बर्स में बट जाता है। अब यहां पर बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। दैट इज लेफ्ट ऑरिकल, दैट इज राइट ऑरिकल, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल एंड दैट इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, ये सारा चीज हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अब इसमें जो नया पॉइंट है वो इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, ये कि जो ये सेप्टम है इसके ऊपर 2 पोर्स होते हैं, जो वाल्व्स होते हैं, जो कि हार्ट्स आपका ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नेसेसरी होते हैं। इस लेफ्ट साइड वाले को हम बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल, और राइट साइड वाले को बोलते हैं हम राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल। सो ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल, एंड दिस इज राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल। इनका काम है, लेफ्ट वाले का काम है लेफ्ट ऑरिकल से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाना, और राइट ऑरिकल से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पहुंचाने का काम है इस राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व का, और इधर इसका काम है लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व। एक चीज और ध्यान रखिएगा, लेफ्ट साइड में हमेशा हार्ट के ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में हमेशा हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इस तरीके से ये एक की कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। अब इसको हम आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द कार्डियक साइकिल। अब कार्डियक साइकिल को समझते हैं, बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल तरीके से है। आप पहले डायग्राम देखें, जो डायग्राम अभी मैंने आपको बनाया था। लेट्स डन दिस डू दिस डायग्राम और ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन, और इसके पार्टीशंस शो करते हैं, पार्टीशंस दिखाते हैं। सो दैट इज अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बाद हम इसको दिखाते हैं, आपका ये हो गया अट्रियल सेप्टम। देन वी टेक द ventricular septum, and then we have this left auricle, right auricle, left ventricle, right ventricle, and the ये आपका लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व, एंड दिस इज राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व।
तो अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं इसको समझने के लिए। वी पुट अप द डायग्राम। देखिए जी, शुरुआत करेंगे हम। दिस इज नेम्ड एज वन, इसको 1 नंबर दूंगा मैं। दैट इज 2 सेकंड फेज, दैट इज थर्ड फेज, एंड दैट इज फोर्थ फेज। इस तरीके से 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए चलेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं फेज 1 की। सो फेज 1 यानी कि लेफ्ट ऑरिकल रिसीव करेगा ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा। तो इसमें पहला पॉइंट हुआ हमारा कि लेफ्ट ऑरिकल रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव कर लिया। अब मैंने आपको बताया था जो भी ब्लड रिसीव करेगा वो चैम्बर फैलेगा। सो लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स, दैट मीन्स डायस्टॉल। नेक्स्ट, एज लेफ्ट ऑरिकल fully filled with blood, it starts contraction, and that is systole. And due to contraction of left auricle, blood from left auricle passes to left ventricle through लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व। और इस तरीके से ये 4 स्टेप्स हुए, बड़े ध्यान से इनको समझिए। पहला, लेफ्ट ऑरिकल ने ब्लड को रिसीव किया पल्मोनरी वेन के थ्रू, दैट इज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कोई भी चैम्बर जब ब्लड रिसीव करेगा तो भैया सिंपल सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, ब्लड के रिसीव करते ही वो चैम्बर फैलेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो यहां पर लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स करेगा और डायस्टोल बोलेंगे इसको हम। देन जैसे ही लेफ्ट ऑरिकल पूरी तरीके से ब्लड रिसीव कर लेगा जितना उसमें आ सकता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करेगा, जिसे हम कहते हैं सिस्टोल। अब सिस्टोल की वजह से जब लेफ्ट ऑरिकल सिकुड़ेगा तो उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वाल खुल जाएगा, और ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। एंड दैट इज द फर्स्ट फेज। आई थिंक यू मेक इट क्लियर। ये सभी को समझ में आ गया होगा। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखिए, अब इसी को सेकंड फेज की तरफ बढ़ते हैं। अब सेकंड फेज में बढ़ने के लिए लेट्स मूव टू दिस ऑन सेकंड फेज। अब सेकंड फेज में इसको समझते हैं। दिस इज द हार्ट चैम्बर्स, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, एंड दिस इज लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व, एंड दिस इज राइट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल्व। और यहां तक हमने कर लिया था कि पल्मोनरी वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया, और ये लेफ्ट ऑरिकल से एंटर हो गया जी आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब फेज सेकंड की बात करते हैं। फेज सेकंड में पहला पॉइंट कि भाई नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल receives
blood from left auricle through लेफ्ट ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर वाल। तो ये पहली बात हो गई जी, लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को रिसीव कर लिया। अब जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड, दैट मींस डायस्टॉल। अब फिर तीसरा सिमेट्रिकल पॉइंट वो ही कि लेफ्ट वेंट्रिकल व्हेन, और इसको आप लिखें इस तरीके से, एज लेफ्ट वेंट्रिकल गेट्स fully filled, it start contraction। और कॉन्ट्रैक्शन होते ही दैट मीन्स जिसको हम कहते हैं सिस्टॉल, और सिस्टॉल होगा देन द लास्ट फेज, ड्यू टू सिस्टॉल blood that is oxygenated from left ventricle through aorta passes to body parts, and this is the second phase। यहां से ब्लड एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स टू बॉडी पार्ट्स को पार्ट्स कर दिया जाएगा। अभी तक हमने इसके दो मेजर फेजेस को समझा, हार्ट की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के पॉइंट्स को समझा, किस तरीके से डायग्राम को आपको कंसिडर करना है और उसके में अगर लेबलिंग आ जाती है तो कैसे करना है। तो बड़े छोटे छोटे पॉइंट्स और फ्लो चार्ट में हम डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने इसके बारे में समझा। अभी इसी क्लास में इतना ही रखते हैं। इसका भी मैं आपको क्यूआर कोड शेयर कर रहा हूं। इसको इसके तीसरे और फोर्थ फेज को नेक्स्ट क्लास में आई विल कंटिन्यू। मीनवाइल इसको आप अच्छे तरीके से नोटिस करें, लिखें, समझें। बोर्ड का ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद लग रही है इस साल कि ये आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में मिलना चाहिए। सो scan this QR code that will help you a lot to make the notes। और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, बायोलॉजी को आसान करते रहिए और वीजे के साथ बायोलॉजी का डीजे बजाते रहिए। तो फिर मिलेंगे मेंटोर जी क्लासेस में अगले कॉन्सेप्ट के साथ।